अभी हम लोग आगे का टॉपिक देखते हैं, एलआर पार्सिंग। उसमें एलआर जीरो आइटम्स एंड एलआर जीरो पार्सिंग टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो एलआर पार्सर एंड ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर आर बॉटम अप पार्सर। ठीक है, ये दो बॉटम अप पार्सर है। तो एलआर पार्सर में आता है, हम लोग ने देखा है पहले, एलआर जीरो, SLR1, LALR1, CLR1। ठीक है, तो LA मतलब लूका हेड एलआर और CLR मतलब कैनोनिकल एलआर। तो these are in ascending order of their powers, that is least powerful is LR0 and most powerful is CLR1। मतलब ये ascending order में है पावर्स के। ओके, फिर उसके बाद हाउ एलआर पार्सर वर्क्स। ठीक है, तो एलआर पार्सर इज एन एल्गोरिदम, इट रिक्वायर्स इनपुट स्टैक। ओके, एक इनपुट स्टैक लगेगा, एलआर पार्सिंग टेबल एंड अदर इनपुट स्टैक लगेगा, एलआर पार्सिंग टेबल लगेगा और एक इनपुट बफर लगेगा। ओके, सो ओनली डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस पार्सर इज हाउ यू कंस्ट्रक्ट पार्सिंग टेबल। तो पार्सिंग टेबल बनाने का स्टाइल डिफरेंट है, बाकी ये सारे जो पार्सर से सेम बिहेव करते हैं। सो इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट पार्सिंग टेबल for LR0 and SLR1, we use something called as canonical collection of LR0 items। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट पार्सिंग टेबल फॉर LR0 एंड SLR1, we use something called as। ठीक है, तो हम लोग अभी कुछ तो कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स यूज करेंगे पार्सिंग टेबल बनाने के लिए। किसका? LR0 का और SLR1 का। तो ये क्या है कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स, आगे देखेंगे। एंड फॉर LALR एंड CLR, ठीक है, तो ये आगे के दो, वी विल बी यूजिंग कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम्स है और यहाँ पे कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स है। ठीक है, किसके लिए? LLR1 और CLR1। तो LR1 है एंडिंग में, तो कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम्स। बस ऐसा नहीं, बट SLR और LR0 ये दोनों के लिए कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स लगेगा। ठीक है, ये देखते क्या है कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 और LR1। सो लेट्स सी व्हाट इज द आइटम LR0 आइटम एंड LR1 आइटम। अभी ये क्या है वो देखते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ठीक है, सो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल है S gives AA और small a capital A slash B। When any such grammar is given, you add one more production to the grammar, this is called augmented grammar। ठीक है, तो augmented grammar बनाएंगे, एक और प्रोडक्शन ऐड करना है इसमें। तो S dash gives S, ये ऐड करेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं augmented grammar। ठीक है, ये हो गया augmented grammar। तो बाकी तो सेम है, फिर ये देख सकते हैं, बाकी तो सेम है जो रिमेनिंग है यहाँ पे और यहाँ पे। तो आइटम, फॉर एनी प्रोडक्शन वी गेट डॉट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एन आइटम। तो फॉर एनी प्रोडक्शन वी गेट डॉट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस आइटम। ठीक है, तो कोई भी प्रोडक्शन रहेगा उसके राइट हैंड साइड में ये डॉट मिलेगा हम लोग को। ठीक है, मतलब ये राइट हैंड साइड जो है उसमें स्टार्ट में डॉट आएगा। तो कोई भी हर एक प्रोडक्शन के, मतलब ये सारे तीन है तो तीनों के। सो दिस मीन्स ऑन राइट हैंड साइड वी हैव नॉट सीन एनीथिंग। मतलब अगर स्टार्ट में है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं देखा है। अभी अगर ए के बाद है तो इसका मतलब है कि अभी तक ए देखा है। दो ए के बाद डॉट है तो इसका मतलब है कि अब सब कुछ एंड में, मतलब एंड में अगर है तो इसका मतलब है अभी सब कुछ रीड करके हो गया। तो ये इसका यूज क्या है? दिस इज यूजफुल इन रिडक्शन, दैट इज व्हेन वी हैव सीन एवरीथिंग ऑन राइट हैंड साइड वी कैन रिड्यूस इट टू लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर ए देख के हो गया ए डॉट राइट, तो उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं किसमें? एस में, उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें। ओके, इसके वजह से ये यूजफुल रहता है, ये जो डॉट है वो। ओके, अभी आगे देखते हैं। हाउ टू बिगिन एस डैश गिव्स डॉट एस, तो इससे स्टार्ट करेंगे। सो व्हेन वी add dot to the left of any variable, then we need to add dot to all its productions in the beginning। तो अभी ये s के पहले डॉट ऐड किया है राइट, तो s के लेफ्ट में ये डॉट ऐड किया है राइट। तो फिर इसके वजह से हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि s के जितने भी प्रोडक्शंस हैं उसके सारे के बिगिनिंग में डॉट ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पहले s के लेफ्ट में था राइट,
तो उसकी वजह से एस के सारे प्रोडक्शंस में बिगिनिंग में डॉट ऐड करना पड़ा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोजर ऑफ एस डैश एस, राइट। तो ये क्लोजर के जैसे बिहेव कर रहे हैं। तो फर्स्टली एस हैज डॉट इन द बिगिनिंग, देन वी ऐड डॉट टू ऑल इट प्रोडक्शंस। ठीक है, तो फिर पहले एस के पहले था, फिर उसके बाद हम लोग ने उसके जितने भी प्रोडक्शंस हैं जो जो डिराइव होते हैं, ए होता है, फिर ए से ये होता है, तो उसके बिगिनिंग में डॉट ऐड किया। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट ऐड होने की वजह से फिर यहाँ पे डॉट ऐड हुआ बराबर ए के लेफ्ट में, तो फिर उसकी वजह से ए के सारे प्रोडक्शंस को करना पड़ा। ओके, वैसा ये क्लोजर के जैसा बिहेव किया। सो एस गिव्स ए dot a and now a has dot, so a will add dot in the beginning of all its productions। तो इसी वही बोला मैंने कि अभी इसके वजह से यहाँ पे डॉट था, तो उसके वजह से ए के जितने भी प्रोडक्शन है उनके भी बिगिनिंग में डॉट ऐड हुआ। Now in s dash s, if we move dot over s, then we will get s dot। ओके, तो अभी ये डॉट मूव होके इसके बाद गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उसने s देख लिया, राइट। तो वो हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, देखो अभी ये ग्रामर है, तो ये अगर s के ऊपर से डॉट जंप मार रहा है तो इधर डॉट है, इसके बाजू में s इसको मिल रहा है, राइट, ये वाले को, तो ये जंप मारेगा और ऐसा होएगा कि इसके अभी राइट साइड में आ गया डॉट। ओके, ये देख सकते हैं डॉट। तो अगर ये ए के ऊपर जंप मार रहा है तो इधर आएगा डॉट। ओके, तो यहाँ पे दिखा है वो डॉट इधर है। फिर अगर स्मॉल ए के ऊपर जंप मार रहा है तो स्मॉल ए के ऊपर जंप मार रहा है, तो अभी ये देखो कि ये ए डॉट है, राइट, ए जंप मारने पे ये वाले पे, तो उसके बाद अभी ये मतलब ए के लेफ्ट में है, राइट, तो उसकी वजह से ए के सारे प्रोडक्शंस आ गए वापस नीचे, ऐसा। ओके, क्लोजर इज अप्लाइड कॉज ऑफ डॉट यहाँ पे लिखा है। अभी अगर ये ए के ऊपर जंप मार रहा है तो ये यहाँ पे आएगा डॉट, फिर से क्लोजर अप्लाई होएगा यहाँ पे डॉट आने की वजह से, फिर ये ए वाला आ जाएगा। ओके, अगर ये बी के ऊपर जंप मार रहा है तो ये बी के बाद डॉट आया, तो ये फाइनल आइटम है क्योंकि ये खत्म हो गया अभी, वैसा। ये आगे भी होएगा जंप, मतलब ये फिर से ए पे जंप मारेगा, फिर उसके भी बनेंगे। सिमिलरली ये भी ए पे जंप मारेगा, मतलब जो भी पॉसिबल है जंप्स मारेंगे, और ये आगे भी होगा, ये बस कॉन्सेप्ट समझने के लिए। सो व्हेन डॉट इज एट द राइट मोस्ट साइड इट इज आल्सो कॉल्ड फाइनल आइटम। तो यहाँ पे अभी डॉट लास्ट राइट मोस्ट साइड पे, राइट, इस वजह से उसको फाइनल आइटम बोल दिए हम लोग। नाउ लेट्स फाइंड गो टू एंड क्लोजर फॉर एवरीथिंग टिल वी गेट ऑल फाइनल आइटम्स। तो ऐसे ही मैंने जैसे बताया कि गो टू एंड क्लोजर उसके निकालते गए टिल वी गेट ऑल फाइनल आइटम्स। तो जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर बी पे जंप मार रहे हैं तो ये वाला पाथ, राइट, तो ये भी फाइनल आइटम हो गया। फिर यहाँ से अगर ए वाला जंप मार रहे हैं तो ए वाला जंप मार रहे कैपिटल ए पे, तो ये आएगा, राइट, तो ये भी फाइनल आइटम हो गया। ऐसे करके सारे निकाले हैं। तो इसको बोलते हैं दिस इज कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स। ओके, ये हम लोग ने LR0 का देखा। यूजिंग दिस नाउ वी विल कंस्ट्रक्ट LR0 पार्सिंग टेबल। ठीक है, तो अभी हम लोग ये यूज करके LR0 पार्सिंग टेबल बनाएंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि LR0 पार्सिंग टेबल कैसे बनाते हैं। तो ये आए मतलब हम लोग आइटम्स बोलेंगे, तो ये आइटम्स हैं जितने भी बने हैं, तो उसको हम लोग नंबर देते हैं 0 से 6, क्योंकि यहाँ पर हम लोग के पास सिक्स आइटम्स हैं, तो 0 से 6 नंबर दिया आइटम्स को। अभी एक्शन में आएगा कि यहाँ पे जो एक्शंस हैं वो क्या क्या है, तो ए है, बी है, और एक डॉलर हम लोग ऐड करके रखेंगे, और जितने भी वेरिएबल्स है हम लोग के पास यहाँ पे, तो उसको हम लोग यहाँ पे गो टू में लिखेंगे। ठीक है, एक्शन और गो टू, एक्शन में आएंगे टर्मिनल्स और इधर नॉन टर्मिनल्स। तो अभी आई नॉट पे ए पे क्या हो रहा है, तो आई नॉट पे ए पे जा रहा है वो आई नॉट पे, राइट, और स्मॉल ए पे जा रहा है I3 पे, राइट। तो इसके वजह से हम लोग बोलेंगे कि ये शिफ्ट हो रहा है, मतलब पॉइंट शिफ्ट हो रहा है, राइट, यहाँ पे, तो हम लोग बोलेंगे S3। अभी आई नॉट पे बी पे क्या हो रहा है, आई नॉट पे बी पे जा रहा है I4 पे, तो फिर S4 बोला।
ठीक है, सिमिलरली ऐसा हर एक का हम लोग ने किया है शिफ्ट का। फिर उसके बाद ये फोर्थ वाला अभी देखते हैं, I4 पे ए पे क्या हो रहा है। तो I4 किधर है, I4, ठीक है, I4 पे ए पे, तो यहाँ पे ए का कुछ है नहीं, तो I4 का आगे दिया रहेगा ये वाला part। ये रेडियस का क्या है। So action part will contain all terminals and go to part will contain all variables, ये हम लोग ने देखा। So I0 on A goes to I3 for terminal right S3। ओके, तो अगर टर्मिनल है तो S3 लिखेंगे। तो और अगर, ओके ठीक है, देखते हैं अभी। तो I0 और ये टर्मिनल है ऊपर बराबर, तो हम लोग ने S3 लिखा, मतलब शिफ्ट हो रहा है। अगर कैपिटल वाला रहता तो हम लोग नंबर लिखते, अगर I1 पे जा रहा है तो हम लोग S1 नहीं लिखेंगे बल्कि उसका नंबर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। एस जैसे यहाँ पे लिखे एस पे जा रहा है तो ठीक है। नाउ स्टेट I1 एज फाइनल आइटम which corresponds to augmented production for it we need to accept। तो स्टेट I1 के पास फाइनल आइटम है, स्टेट I1 एज फाइनल आइटम। ओके, I1 के पास, ओके ये फाइनल आइटम है। सो वहाँ पे हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके, फॉर नेट वी नीड टू एक्सेप्ट। तो स्टेट 1 पे हम लोग डॉलर एक्सेप्ट करना है तो डॉलर पे दे देंगे, ठीक है। नाउ ऑल I4 I5 I6 कंटेन फाइनल आइटम्स, लेट नंबर द प्रोडक्शन। ठीक है, तो हम लोग ने जो प्रोडक्शन से उसको नंबर दिए, अपने पास 3 प्रोडक्शन है, ठीक है, क्वेश्चन में ये 3 है। तो अभी ऐसे, सॉरी, ठीक है, और ये का क्या है, 3 मतलब ऐसे है कि एस गिव्स ए, फिर ए वाला है उसके ही दो बन रहे कि स्मॉल ए, कैपिटल ए और बी, ऐसा, ऐसे 3 है हम लोग के पास, ठीक है। तो हर एक को हम लोग ने नंबर दिया है 1 2 3। तो सो फॉर I4 अभी ए गोज टू बी, अगर I4 पे क्या है अभी देखेंगे, ए गोज टू बी, तो ये कौन सा वाला है, 3 वाला है, राइट। तो इसको हम लोग R3 बोलेंगे। तो यहाँ पे हर जगह हम लोग ने R3 लिख दिया। तो now on I4 it is third production, so action part we can reduce it by marking everything as R3, सबको R3 मार्क किया। सिमिलरली ये I5 जो है, I5 क्या है ये, तो ये कौन सा प्रोडक्शन है, फर्स्ट वाला है, राइट, जो हम लोग ने यहाँ पे फर्स्ट डिक्लेयर किया है ए। तो I5 ए है, तो उसके वजह से हम लोग अभी उसको क्या करेंगे कि R1 लिख दिया पूरे इसमें। सिमिलरली 6 वो सेकंड वाला प्रोडक्शन है, उसके वजह से मतलब स्मॉल ए और कैपिटल, उस वजह से उसको R2 लिख दिया, ठीक है। ऐसा हम लोग ये सॉल्व करते हैं, मतलब ये टेबल बनाते हैं। ये टेबल को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्ट, मतलब LR0 पार्सिंग टेबल, और ये डायग्राम को बोलते हैं कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स। अभी अभी हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Example string is AABB। Now let's check with the help of table whether string is generated by the grammar or not। ओके, तो ये सेम अबव एग्जांपल ही है। अभी विद द हेल्प ऑफ हम लोग वो जो ऊपर का टेबल है उससे चेक करेंगे कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी कि नहीं, ठीक है। तो ऑलवेज टॉप ऑफ द स्टैक विल बी 0, द टॉप ऑफ द स्टैक 0 रहेगा। नाउ ऑन 0, ऑन सीइंग ए इट विल गो टू S3। तो 0, ठीक है, ये अभी टेबल की जरूरत लगेगी तो क्लीन करते हैं। तो यहाँ पे 0 ए को देख के जाएगा S3 पे, ठीक है। तो यहाँ पे so on 0 on seeing A will go to S3, that is मतलब टॉप ऑफ द स्टैक A है, तो फिर A और 3 दोनों पुश हो जाएगा, ठीक है। अभी पॉइंटर इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। अभी
मतलब अभी शिफ्ट हुआ, राइट? शिफ्ट अगर होता है तो पॉइंटर इंक्रीमेंट होता है, राइट? तो अभी यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेशन हुआ, S3 है, तो वो इसमें पॉइंटर हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे। अभी पॉइंटर पॉइंट कर रहा है ए को, और यहाँ पे है 3, राइट, इनपुट में। तो 3 3 पे ए को देख के खा क्या करेगा देखते हैं। तो 3 ए को देख के फिर से शिफ्ट S3 करेगा, ओके। सो फिर वो वापस आ जाएगा, फिर ये इतना तो था ही, ओके। फिर ए इनपुट पे देख के वो 3 पे जाएगा, ठीक है, वो दोनों पुश किया। तो वी नीड टू पुश ए एंड 3 ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, वैसे ही यहाँ पे भी ये दोनों पुश किया। अब और शिफ्ट है तो इंक्रीमेंट किया हम लोग ने पॉइंटर। अभी टॉप ऑफ द स्टैक के 3 और बी है, तो 3 और बी को हम लोग कंपेयर करेंगे, 3 और बी को। तो 3 पे बी पे क्या हो रहा है, S4। तो 4 है और ये बी है, तो ये बी और 4 दोनों स्टैक में जाएगा। यहाँ तक तो था, अब ये बी और 4 स्टैक में गया, तो शिफ्ट हुआ है तो फिर से पॉइंटर आगे मूव करेगा, ठीक है। अभी पॉइंटर यहाँ पे है, तो 4 पे बी पे क्या हो रहा है चेक करना है हम लोग को, 4 और बी पे। तो 4 पे बी पे क्या हो रहा है, तो ये 4 है, और बी पे रिड्यूस हो रहा है R3। तो अभी देखते हैं रिड्यूस का के साथ डील करते हैं, ओके। इट इज R3, we need to reduce, okay। So now what R3 says is we need to reduce production number 3, that is A gives B। तो प्रोडक्शन नंबर 3 क्या था, A produces B, राइट। तो फिर ये क्या करेगा, ओके। एंड while reducing we are not reducing current symbol, we are reducing previous symbol that is from input stack, okay। Now check length of the production on right hand side, which is we are going to use, that is ये b का 1 है। So we need to delete twice the items in input stack। मतलब अगर एक लेंथ है राइट साइड में, तो जिसका मतलब इसका लेंथ 1 है, तो एक मतलब 1 into 2, तो 2 आइटम्स करेंगे। अगर ये रहता तो 2 into 4, 4 आइटम्स डिलीट करते। तो अभी 2 आइटम्स हम लोग डिलीट करेंगे स्टैक में से। सो नाउ ओके, सो वी नीड टू डिलीट twice the input stack, that is 2 आइटम डिलीट करेंगे, तो 4 और भी चला गया। एंड देन पुश लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन ऑन टू द स्टैक। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन क्या था, थर्ड वाले का ए था, तो उसको हम लोग स्टैक में डालेंगे। तो ये स्टैक में अभी आ जाएगा, यहाँ पे डिलीट करने के बाद ये था, अभी ये नया ऐड हो गया। नाउ चेक 3 एंड ए। तो 3 पे कैपिटल ए पे क्या करता है, तो 3 पे कैपिटल ए पे 6 पे जा रहा है, राइट। तो 6 है, देखते हैं अभी क्या किया होगा मैंने। तो 6 राइट, तो 6 को भी हम लोग पुश करेंगे स्टैक में। तो 6 को पुश किया, अभी ए 6 पे क्या कर रहा है वो देखेंगे। तो ये वाला जो स्टेप है वो हम लोग को हर एक रिड्यूस के बाद चेक करना है, मतलब परफॉर्म करना है, ठीक है। जो हम लोग ने 3 और ए को कंपेयर किया था वो, अभी ए और 6 को कंपेयर करेंगे, ठीक है। नहीं अभी रुको, नाउ 6 एंड बी R2, ओके। तो अभी ये 6 है, ये सब ट्रैश है, ठीक है। तो अभी ये 6 है टॉप ऑफ द स्टैक, राइट। तो अभी ये 6 और बी को हम लोग कंपेयर करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या था, इनपुट सिंबल पॉइंटर, ओके, ये बी पे था, तो रिड्यूस किया, तो इंक्रीमेंट नहीं किया, तो अभी भी इधर ही है। तो 6 और बी को कंपेयर करेंगे तो R2 हो रहा है, ठीक है। तो R2 क्या बोलते हैं, R2 बोलते हैं ए गिव्स ए और कैपिटल है, तो 4 आइटम्स डिलीट करने पड़ेंगे स्टैक में से, ठीक है। तो स्टैक में अभी 1 2 3 और 4 आइटम्स डिलीट किए। तो उसके बाद ये ए को हम लोग पुश करेंगे स्टैक में, तो ये आ गया, ओके। तो 3 और ए को 3 ए पे क्या कर रहा है, तो 3 ए पे क्या कर रहा है वो हम लोग को देखना पड़ेगा। तो ये 3 है और ये ए पे जा रहा है 6 पे, राइट।
तो 6 हम लोग को ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 6 किधर गया? तो यहाँ पे 6 ऐड किया है। अभी 6 है और इनपुट कहाँ पे है? बी पे ही है। अभी तक हम लोग ने इंक्रीमेंट मतलब कुछ शिफ्ट मिला नहीं है। तो 6 पे बी पे क्या हो रहा है हम लोग देखेंगे। तो 6 पे बी पे जा रहा है R2, तो फिर से रिड्यूस करना पड़ेगा। ओके, फिर से रिड्यूस करते हैं। तो अभी फिर से 4 आइटम्स डिलीट करने पड़ेंगे स्टैक में से। तो 1, 2, 3 और 4 और पुश करेंगे ए, कैपिटल है तो 0 ए आएगा। 0 और ए, ठीक है। अभी 0 ए पे क्या कर रहा है वो देखेंगे हम लोग। तो 0 ए पे क्या कर रहा है? 0 कैपिटल ए पे 2 बोल रहा है, तो 2 ऐड किया हम लोग ने स्टैक में। तो ये 2 ऐड किया। भी 0 है, ए है और 2 है, राइट। तो अभी 2 है और इनपुट बी है, राइट। इंक्रीमेंट तो नहीं हुआ है। तो 2 पे बी पे क्या आ रहा है वो देखेंगे। 2 ऑन बी क्या आ रहा है? S4। तो S4 को हम लोग ने अंदर पुश किया, ठीक है। अभी और ये इंक्रीमेंट होएगा पॉइंटर। अभी डॉलर, अभी डॉलर और अभी डॉलर और 4 चेक होएगा। डॉलर और 4, तो 4 और डॉलर क्या है देखते हैं। तो 4 ऑन डॉलर R3 है, तो फिर से रिड्यूस करना पड़ेगा, देखते क्या है। 4 ऑन डॉलर R3, तो R3 है, ए गिव्स बी। 2 आइटम्स डिलीट करने पड़े स्टैक से। तो स्टैक में क्या आता है? ऐसा 4 तक था, राइट। तो 2 आइटम्स डिलीट किए हैं और ए ऐड किया, ठीक है। बी 2 और 2 पे ए पे क्या कर रहे हैं तो वो देखेंगे। तो 2 पे कैपिटल ए पे, 2 पे कैपिटल ए पे जा रहा है वो 5 पे, तो 5 की तरह है। तो ये 5 ऐड किया हम लोग ने। अभी 5 और डॉलर चेक करेंगे। तो 5 और डॉलर चेक किया तो R1 आया, ठीक है। तो R1 क्या बोलता है? कैपिटल है, राइट। तो उसको 4 आइटम हम लोग ने डिलीट किए स्टैक से फिर से। तो अब बचा क्या था? हाँ, तो ये हम लोग ने ऐड किया था कि कैपिटल ए और 5, तो ये 4 आइटम डिलीट हुए। 1, 2, 3 और 4, ठीक है। हम लोग क्योंकि ये ए और 5 भी थे ऐड हुए, 0 है और ये ए और ये, तो अभी 4 आइटम्स डिलीट हुए। तो उसके बाद हम लोग ने वो पुश किया कि जो उसका लेफ्ट हैंड साइड था, तो एस को पुश किया, ठीक है। तो अभी 5 ऑन एस क्या होता है देखने का। तो 5 पे एस पे क्या हो रहा है? तो 5 और एस पे कुछ दिया ही नहीं है, तो लेट्स से कुछ तो ब्लंडर हुआ है। हम्म, अभी ये 4 बार कट किया, ओके, और एस को पुश किया, ठीक है। तो 0 और एस हम लोग चेक करेंगे। 0 पे एस पे क्या हो रहा है? 0 पे एस पे हम लोग को चेक करना है। तो 0 पे एस पे हम्म, हम्म, तो 0 है, उसके एस पे जा रहा है 1 पे, ओके। तो 1 यहाँ पे पुश किया, ओके। तो अभी एस और 1 को चेक करना है। तो एस और 1 को चेक करेंगे। वेट, सॉरी, ये 1 टॉप ऑफ द स्टैक है अभी और इनपुट है डॉलर। तो 1 और डॉलर को चेक करेंगे। तो 1 पे डॉलर पे क्या आ रहा है? तो 1 के डॉलर पे वो एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये एक्सेप्ट कर सकते हैं स्ट्रिंग को, ठीक है। तो हम लोग पैरेलली ये पार्स ट्री भी जनरेट कर रहे थे, तो इसको भी एक बार देखते हैं। मैंने पैरेलली नहीं बताया क्योंकि कंफ्यूज हो जाता कि ये भी देख रहे हैं वो भी देख रहे हैं। तो जहाँ पे रिड्यूस कर रहे हैं हम लोग वहां से ये स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे रिड्यूस किया सबसे पहले। हाँ, सबसे पहले रिड्यूस कहाँ पे हुआ था?
वी नीड टू डू दिस आफ्टर रीच रेडियस। तो पहला आर कहाँ पे आया था, हाँ ठीक है। तो ये ए है, उसको मतलब बी, जो कैपिटल बी है उससे, तो ये एक बी को कैपिटल ए से हम लोग ने रिप्लेस किया। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट रेडियस कब आया, ए के जगह ए आया था। ओके, तो ये ए है, उसके जगह ए ए ए और ए कैपिटल ए। ओके, तो ये ए और ये कैपिटल ए लिया उसने और उसको बनाया ये बड़ा ए। ठीक है, फिर वापस रेडियस आया R2। तो उन्होंने क्या किया कि ये ए और ये कैपिटल ए बना के एक और एक ए लिया। ठीक है, फिर बाद में आया ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। ओके, फिर अभी ए और बी का कुछ था क्या रेडियस। ओके, तो बी है, उसके बाद बी बना ए। ओके, तो ये बी बना ए, ये वाला भी ए बनेगा लग रहा है, अभी देखते हैं। हाँ, तो ये वाला भी ए बना। ओके, उसके बाद ए को एस बना दिया। ठीक है, तो ये ए और ये ए बन के एस बनेगा लगता है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ए और ये वाला जो ए है मिलके एस बना, तो ऐसे हम लोग ने इसको एक्सेप्ट कर दिया। So it is called LR0 because we not care about what the next symbol is। मतलब हम लोग करंट सिंबल को ही देख के मतलब टेबल में चेक करके करते हैं। तो हम लोग लुक हेड मतलब जीरो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है आगे क्या है। ओके, करंट सिंबल से ही हम लोग को मतलब है। दैट इज व्हाट LR says, whatever next symbol is we need to reduce always। ओके, मतलब आगे के सिंबल पे कुछ मैटर नहीं है, अगर हम लोग को रिड्यूस की नीड है करंट सिंबल के हिसाब से तो करेंगे। And blank cell in the table always leads to error। Example on $2 it will lead to error। ठीक है, so LR0 and LR1 both coming to placement of reduce moves is slightly different। ओके, मतलब reduce moves जो R वाले हैं उनका वे डिफरेंट है। Now we are talking about SLR1। What it says is don't blindly reduce whenever possible। ठीक है, मतलब हम लोग सारे सेल्स में रिड्यूस आया तो सारे इसमें डाल देते हैं पूरा रो में, ऐसा नहीं करना है। सो हियर you need to reduce b to a only if b is follow of a। ठीक है, तो यहाँ पे वो बोल रहे कि ये b जो है उसको हम लोग को a में तभी कन्वर्ट करना है अगर वो a का फॉलो है, तो a के बाद आ रहा है राइट, तो वो करेक्ट है, तो कर सकते हैं हम लोग। नाउ स्टेट 4 is a gives b। Here put this for follow of left hand side is a only is equal to a b डॉलर। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे फिर ये वाले केस में, कौन सा है SLR1 है राइट, तो हम लोग क्या करेंगे ऐसा जो रिड्यूस वाले स्टेट्स है तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का फॉलो लेंगे, मतलब ए का फॉलो लेंगे। तो अभी ये वाले केस में ए बी डॉलर है, तो वो हम लोग मतलब समझ जाओ भाई, ये देख लेते चलो। हम्म, ठीक है, ए का फॉलो चाहिए राइट, तो इधर है ए, तो इसका चाहिए तो इसका फर्स्ट लेंगे, ये ए का तो ए आएगा, और ये लिया तो ये बी आएगा। ओके, और ये वाला ए अगर कंसिडर कर ले लास्ट वाला तो डॉलर आएगा, तो ए बी डॉलर रहना चाहिए, देखते पता। तो ठीक है, ए बी डॉलर ही था। एंड फॉर आई फाई एस बिलोंग्स टू ए डॉट फॉलो एस इज इक्वल टू डॉलर, तो अभी इसका डॉलर ही था, हम लोग ने अभी जस्ट चेक किया। फॉर I6 ए इज इक्वल टू ए डॉट फॉलो ऑफ ए हम लोग को अभी फर्स्ट वाले में देखा ए बी डॉलर है। हेंस फॉर SLR1 टेबल विल लुक लाइक, तो सिर्फ इसका टेबल चेंज हो रहा है, बाकी जो हम लोग ने ऑपरेशन कंपैरिजन वगैरह करके किया वो सेम ही है। तो जहाँ पे
जो फॉलोस है उसके नीचे ही वो रेडियस वाला डालेंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये फिफ्थ वाले के लिए डॉलर था तो डॉलर के नीचे ही R1 डाला, ठीक है। फिर ये ए भी डॉलर था तो R3 वो तीनों के नीचे आया। सिमिलरली I6 के लिए वो सब कुछ R2 के नीचे, मतलब ए बी डॉलर के नीचे R2 आया, वैसा तीनों के लिए। So here S need to follow dollar in R1 which is checked in SLR1। तो वो क्या बोल रहे हैं कि here S need to followed by, ओके, तो S के बाद डॉलर रहना चाहिए, ठीक है, तो ही वो एक्सेप्ट करेगा। तो ये SLR1 में चेक होएगा, ऐसा वो बोल रहे हैं। सो SLR1 में थोड़ा कंटेक्स्ट भी देखते हैं आगे पीछे क्या है। सो SLR1 is more powerful when compared to LR0 because in SLR1 table there are more blank cells, so we will easily find error in SLR1 compared to LR0। तो ब्लैंक सेल का तो हम लोग को पता ही है कि वो रहेगा तो हम लोग एरर फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग पूरे से रो को ही अगर R3 डाल रहे हैं एक इंस्टेंस मिलने पे तो एरर है कि नहीं पता नहीं चलेगा, मतलब चांसेस कम हो जाते हैं। If needed, it will also do error handling, like in place of blank cell, we will put function to replace it with something else or it will display message related to error। तो कुछ ना कुछ एरर हैंडलिंग कर सकते हैं, अगर एरर आ रहे तो रिप्लेसमेंट या फिर वो मैसेज दिखाएगा। अभी उसके LR0 और SLR1 के एग्जांपल्स देखेंगे अभी बहुत सारे। अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं LR0 और SLR1 के। सो पहला क्वेश्चन ऐसा आता है कि इज एवरी ग्रामर LR0, ठीक है। तो समटाइम्स इसका आंसर है नो, समटाइम्स वी मे लीड टू SR कॉन्फ्लिक्ट और RR कॉन्फ्लिक्ट। तो अभी SR कॉन्फ्लिक्ट और RR कॉन्फ्लिक्ट क्या है वो हम लोग चेक करते हैं। तो SR कॉन्फ्लिक्ट में क्या कि किसी भी हम लोग ये ए पे हम लोग को अगर गो टू ए है तो ए पे अगर हम लोग को देखना है तो उस पे शिफ्ट और रिड्यूस दोनों परफॉर्म हो रहा है, मतलब शिफ्ट भी है और रिड्यूस भी है, तो उसका हम लोग शिफ्ट SR कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। दैट इज here for same cell, that is S on A, we are getting shift and reduce on same cell, due to this LR0 is not possible, ठीक है। शिफ्ट और रिड्यूस ऐसा कोई सेल मिला कि जिसमें शिफ्ट और रिड्यूस सेम सेल पे है तो पॉसिबल नहीं है, ओके। सो RR कॉन्फ्लिक्ट में अभी क्या कि किसी सेम सेल पे दो रेडियस है, मतलब R1 R2 ऐसा, तो ये केस में भी पॉसिबल नहीं है। तो उसका एग्जांपल की जैसे कि अभी ये है ए गिव्स अल्फा डॉट, तो ये सपोज R1 है और ये बी गिव्स बीटा डॉट, तो ये R2 है। तो एक आइटम पे दो है रेडियस से रेडियस, ओके। तो एक इस पे दो है R1 R2 इसलिए, तो और यहाँ पे एक इस पे दो शिफ्ट रहेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, इसका अच्छा एग्जांपल नहीं है। सो हियर ऑन सेम सेल टू reduce are taking place at the same time which leads to RR conflict, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। So let's understand this with the help of example। S gives DA slash AB, A gives BA slash C, B gives DB slash C। तो पहले हम लोग ये ऐसा एक डमी प्रोडक्शन ऐड करेंगे, फिर उसके बाद ये डॉट एस है, राइट। तो एस डॉट मतलब एस के पहले डॉट है इमीडिएट लेफ्ट में, तो इसके सारे प्रोडक्शंस लेंगे, ठीक है, क्लोजर। तो अभी ये डॉट डी के पहले और ए के पहले, तो इसका कुछ क्लोजर नहीं आएगा तो इधर स्टॉप करेंगे। तो ये एस पे जाएगा, एस को जंप करके जाएगा, मतलब एस डॉट आएगा यहाँ पे डॉट रहना चाहिए था, तो यहाँ पे एस डॉट आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये डी पे अगर जा रहा है जंप, तो ये डी डॉट फिर ए का प्रोडक्शन सारे आ जाएंगे, ठीक है, डॉट बी है और स्लैश डॉट सी, तो ए के ये है बी है और स्लैश सी, ये दोनों ए के आ गए यहाँ पे।
फिर अगर ये ए पे जंप मार रहा है तो ये डी ए डॉट आएगा यहाँ पे, डी ए डॉट, ये पूरा हो गया। फिर उसके बाद अगर बी पे जंप मार रहा है तो बी डॉट ए, अगर ये नीचे वाले में बी पे जंप मार रहा है तो सॉरी, तो अभी ये डॉट ए है, तो डॉट ए की वजह से, क्लोजर की वजह से सारे वापस आ जाएंगे, डॉट बी ए और डॉट सी। फिर अभी अगर ये यहाँ से अगर जंप मार रहा है बी पे, ठीक है, तो फिर से यही स्टेट आएगा क्योंकि ये एक के पहले आएगा और फिर उसके क्लोजर वापस आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा हम लोग सारा पूरा निकाल रहे हैं। ये तो हम लोग को पता चल गया। तो चेक वेदर गिवन ग्रामर इज LL1, LR0 और SLR1, तो ये तीनों हम लोग को पता चल गया, सीखे मतलब तीनों हम लोग ने। तो सो फॉर LL1 चेक वेदर इफ एनी प्रोडक्शन हैज टू अल्टरनेटिव्स, देन there is an intersection between them, if yes then not LL1 else yes। तो यहाँ पे पहले फर्स्ट देखेंगे, अल्टरनेटिव तो है राइट, तो दो अल्टरनेटिव्स है, देन फिर इसका फर्स्ट लेंगे और फॉलो लेंगे। तो इसका फर्स्ट लिया तो डी आया, ठीक है, और अभी फॉलो लेंगे, फॉलो नहीं इसका ए है, ठीक है, दोनों का फर्स्ट लिया तो कुछ इंटरसेक्शन नहीं है तो ठीक है। अगर वो एप्सिलॉन आता है तो ही फॉलो लेते हैं हम लोग राइट। तो अभी ये बी है और ये सी है, तो बी और सी आ गया, तो ये भी ठीक है, दोनों का फर्स्ट। तो इसका भी बी और सी, तो कुछ इंटरसेक्शन नहीं है, तो ये LL1 तो है, hence it is LL1। Now for LR0 and SLR1 we don't need to always construct parse table, we can check within canonical collection itself। So now for LR0 and SLR1 we don't need to always construct parse table, ठीक है, we can check within canonical collection itself। तो हम लोग ठीक है, पार्स टेबल बनाने की जरूरत नहीं, ऐसा बोलते हैं, कैनोनिकल कलेक्शन से ही पता चलेगा, तो हम लोग को कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ आइटम्स बनाना पड़ेगा। सो इन बोथ कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस मूव इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम। तो अभी हम लोग देखेंगे ये दो कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं हम लोग के पास, SR और RR। तो इसमें एक चीज कॉमन है कि रिड्यूस तो रहता ही है राइट। सो हम लोग को वेन एवर वी गेट रिड्यूस मूव स्टॉप एंड चेक इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, तो जिधर जिधर रिड्यूस है वहाँ पे हम लोग को चेक करना है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट है क्या, ठीक है। सो इन अबव कैनोनिकल कनेक्शन वी कांट फाइंड एनी स्टेट विच इज रिड्यूसिंग एंड शिफ्टिंग एट द सेम टाइम। ओके, सो इट इज LR0, सिंस इट इज LR0 इट इज SLR1, तो LR0 रहेगा तो SLR1 भी अपने आप हो जाएगा। ओके, as there are no conflicts in LR0, by further reducing it we are not going to get any more conflicts। ठीक है, LR0 में नहीं है तो और रिड्यूस करके कुछ मिलेगा नहीं। तो लेट्स सी, एक मिनट, इसका कुछ कैनोनिकल किधर है, बी है, ये बी वाला, ओके ये है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जिधर रिड्यूस है उधर ही हम लोग चेक करेंगे कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट है क्या, शिफ्ट वगैरह है क्या, ठीक है। तो जैसे रिड्यूस कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, एंड यहाँ पे है, और यहाँ पे बी पे जंप आ रहा है तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे डॉट आएगा, तो इतने सारे, बट यहाँ पे किसी कोई भी शिफ्ट ऑपरेशन नहीं है राइट, इस पे किसी पे जंप नहीं मार रहा है, तो ठीक है, मतलब हम लोग को वही चेक करना है, मतलब रिड्यूस भी नहीं है और शिफ्ट भी नहीं है, तो ठीक है, ये करेक्ट है। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। तो इधर दो पाथ है, तो ए का फर्स्ट ए हुआ और ये पाथ का फर्स्ट हुआ ए, ओके, तो ये दोनों में इंटरसेक्शन है तो ये LL1 नहीं है। सो एज ग्रामर इज एम्बिगस इट इज नॉट सुटेबल फॉर एनी ऑफ द पाथ्स है, तो ये अगर ऐसा हुआ तो ये एम्बिगस है राइट, तो ये कोई भी पार्सर के लिए सुटेबल नहीं है। सो ओके, अब ये देखते हैं कि इसका कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स, तो वही है क्या, ओके, तो ये एस पे जा रहा है,
ये एस पे जा रहा है, एस डॉट। ओके, तो ये फाइनल आइटम हो गया। सिमिलरली ये भी फाइनल आइटम हो गया। स्मॉल ए पे जब मार के ये भी हो गया, और कैपिटल ए पे मार रहे हैं तो ये भी सारे फाइनल आइटम्स हो गए। सो हियर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे दो रिड्यूस ऑपरेशन है क्योंकि दो फाइनल आइटम्स है, राइट, एक ही आइटम पे। तो टू रिड्यूस ऑपरेशन आर हैपनिंग ऑन सेम स्टेट, हेल्स एल आर जीरो नहीं होगा। नाउ चेक फॉर एस एल आर वन। ठीक है, तो मतलब क्या कि ऐसा है ना उसका कि ये एल एल वन, फिर एल आर जीरो, फिर एस एल आर वन। तो अगर एल आर जीरो है तो एस एल आर वन रहता ही है, बट अगर एल आर जीरो नहीं है तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि ये बाहर वाला है कि नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग अभी चेक कर रहे हैं। इसका आगे रहेगा शायद खराब, लेट्स सी। तो एज हियर आल्सो टू रिड्यूस आर कमिंग अंडर डॉलर, सो एस एल आर वन देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओके, ए डॉट और ए डॉट फॉर दिस पुट आर अंडर फॉलो, and for this put r under follow a. Okay, okay, yeah, as here also to reduce are coming under dollar, so SLR1 is okay। तो SLR में हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा फाइनल आइटम आया तो उसका फॉलो लेते हैं और उनके बिलो ही हम लोग को रिड्यूस R1 R2 जो भी है वो डालते हैं। ठीक है, तो एस का अगर हम लोग फॉलो निकालेंगे तो आता है फॉलो डॉलर, राइट। एस का फॉलो डॉलर आता है, और ए का भी अगर निकालेंगे फॉलो तो वो भी डॉलर ही है, तो दोनों डॉलर के अंडर आएगा, राइट। तो दोनों डॉलर के अंडर आएगा तो रेडियस रहेगा R1/R2, ऐसा कुछ तो रहेगा एक ही इसके अंडर आएगा तो ओके। तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट होएगा। ठीक है, ये भी इजी है चेक करने का। अभी नेक्स्ट देखते हैं थर्ड एग्जांपल। तो यहाँ पे एक्सक्यूज ये है ग्रामर, और ये एल्गिव्स ये है। ठीक है, तो यहाँ पे दो पाथ है, यहाँ पे भी दो पाथ है। ठीक है, यहाँ पे कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ एरर जीरो आइटम्स डायरेक्टली निकाल रहे हैं। तो पहले ये डमी डमी वाला डाला, ओके। फिर उसके बाद ये एस पे जा रहा है डेड, मतलब सॉरी फाइनल स्टेट पे, ओके। और ये सी पे जा रहा है यहाँ पे, और फिर एल के जितने भी है सब आ जाएंगे, तो ये एल के सारे आ गए नीचे। फिर उसके बाद तो ये तो हम लोग बना ही सकते हैं, अभी हम लोग प्रो हो गए। आगे देखते हैं। Here L gives L, S is left recursive, hence not LL1। तो LL1 चेक करना है, तो ये LL1 का कुछ रूल है क्या कि लेफ्ट रिकर्सिव रहेगा तो LL1 नहीं। ठीक है, ये हम लोग अभी रिविजिट करेंगे। Also here also on final item there is no shift and reduce move, hence LR0 so is SLR1। तो यहाँ पे जितने भी फाइनल आइटम्स है उधर शिफ्ट रिड्यूस नहीं है। ठीक है, दो शिफ्ट तो नहीं दिख रहे कोई भी, सॉरी दो रेडियस, और रेडियस के साथ शिफ्ट यहाँ पे है क्या, नहीं है, ऐसे कोई आउटगोइंग नहीं है। ठीक है, तो ये करेक्ट है। अभी हम लोग को ये देखना है कि ये पॉइंट क्या है कि लेफ्ट रिकर्सिव है, हेंस नॉट LL1। तो LL1 के हम लोग ने कुछ केसेस देखे थे, तो अभी बाहरी वाला पीछे जाना पड़ेगा। इसके जस्ट पहले था आई गेस, इसके यहाँ पहले फर्स्ट फॉलो कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या है ये देखते हैं। LL1 पासिंग टेबल, तो यहाँ पे कुछ रूल्स तो है। यहाँ पे कुछ दिख रहा है, एनी ग्रामर विच इज लेफ्ट रिकर्सिव कैन नॉट बी यूज फॉर नॉट रीडिंग देम, लेफ्ट फैक्टरिंग वगैरह मेथड, ये सब कुछ काम करनी है। ओके, तो फॉर अबव ग्रामर टू बी LL1 फर्स्ट ऑफ ये ऑल ऑफ देम फर्स्ट निकालेंगे जितने भी स्लैश है, और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और फॉलो ऑफ ए
and first of alpha, nothing is common between them. तो मतलब एप्सिलॉन आया तो भी हम लोग फॉलो नहीं कर रहे जितना दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ तो ऐसा रूल है शायद LL1 के स्टार्टिंग में। फर्स्ट टाइम फॉलो सीख लिया यहाँ पे, ओके। ये एग्जाम्पल सीख लिए फर्स्ट फॉलो के। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे नहीं है तो हम अभी हम लोग को नया पॉइंट मिल गया है LL1 का। यही पॉइंट ऐसा लग रहा है। Any grammar which is left recursive and non-deterministic cannot be used for non-deterministic. Okay, we can eliminate अगर left recursive है and non-deterministic है, okay, so we can eliminate them and use if needed by methods like left factoring etc. ठीक है, देखते हैं अभी क्या है। ओके, तो यहाँ पे L और S है तो इट इज लेफ्ट रिकर्सिव हेंस नॉट LL1। ओके, तो ये पॉइंट अभी हम लोग याद रखेंगे, अगर कुछ भी लेफ्ट रिकर्सिव दिखा, ओके, तो वो LL1 नहीं रहेगा। नया सीखने को मिला कुछ, ओके। अभी फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। E gives E plus T, ये लेफ्ट रिकर्सिव नहीं है क्या? कैसे ना, ये भी लेफ्ट रिकर्सिव ही है ना फिर। स्लैश T और T gives I, so LL1 है कि नहीं, ये पॉइंट पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी आगे देखते क्या है। इसका कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ आइटम्स बनेगा, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते कि यहाँ पे शिफ्ट भी है, ये टी पे जा रहा है, सॉरी प्लस पे कहीं पे तो, और ये रेडियस भी है, तो वी might think that it has final items and shift at the same time, but S dash is not final item, it is accepting state। ओके, तो हम लोग यहाँ पे सोचेंगे कि ये फाइनल आइटम है, राइट। एस डैश इज टू की, तो ये कॉन्फ्लिक्ट समझ के गलती कर सकते हैं हम लोग, बट ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ये क्या है? एस डैश गिव्स ए डैश, इट इज नॉट एक्सेप्टिंग स्टेट, ठीक है। तो ये एक्सेप्टिंग स्टेट नहीं है, ये हम लोग ने डमी बनाया है, ठीक है, ये हम लोग ने खुद से डमी बनाया। तो ये वाले केस के लिए, एस डैश वाले के लिए हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, बाकी करेंगे। So to avoid confusion, we may add dollar at the end of at start state only। तो हम लोग स्टार्ट स्टेट के एंड में डॉलर ऐड करते जाएंगे। अभी जैसे कि ये है, तो हम लोग को पता चलेगा कि ये एंड नहीं हुआ है, ओके। डॉलर ऐड करेंगे तो ये स्टार्ट स्टेट है, इसको इग्नोर करेंगे। तो here also any final items there is no conflict, hence LR0 and SLR1। so above क्वेश्चन में लेफ्ट रिकर्शन तो है, ठीक है, लेफ्ट रिकर्शन तो है, तो LL1 नहीं रहेगा। तो अभी उसकी वजह से अभी एसोसिएटिविटी चेंज कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ई एंड में चला गया, ओके। तो अभी ये राइट एसोसिएटिव है, ठीक है। तो अभी ये LL1 भी रहेगा। तो यहाँ पे पहले देखते हैं, शिफ्ट एंड रेडियस इज हैपनिंग एट द सेम टाइम, हेंस नॉट LR0। तो कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है, ई पे।
यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है और यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे साथ में साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो उसके वजह से नहीं वो कर सकते। अभी LR0 तो नहीं रहेगा, अभी ई गिव्स टी डॉट, ठीक है, तो इसका फॉलो देखेंगे, फॉलो ऑफ ई and radius will be placed only there. So in case of SLR1, follow is equal to dollar and shift will be placed under plus. Hence no conflict SLR1. तो okay, let's see. LR का दिया और SLR का भी दिया, ठीक है, देखते हैं अभी क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि E का फाइनल आइटम इधर है, E पे है e raised to t dot और e raised to t plus e, राइट, और किधर है, ठीक है, तो ये आइटम के लिए शिफ्ट रिड्यूस तो है, ठीक है, बट वो SLR के केस में कैसा है देखते हैं। तो SLR के केस में शिफ्ट है, शिफ्ट वो प्लेस होएगा प्लस के नीचे, ठीक है, शिफ्ट प्लस पे हो रहा है, और ये ई का फॉलो निकालेंगे तो ई का फॉलो है डॉलर, तो ये डॉलर के नीचे प्लेस होएगा, तो सेम रो में नहीं आएगा। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे इसके लिए था ये I2 के लिए, तो 2 में देखेंगे हम लोग, तो शिफ्ट है वो प्लस के अंडर है और रिड्यूस है वो डॉलर के अंदर है, ओके, तो शिफ्ट 4 पे, ओके 4 पे जा रहे हैं, तो 4 है, ठीक है। तो ये हम लोग को पता चला कि ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है यहाँ पे। सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ टेबल। यहाँ पे कैसे हम लोग पूरे रो में डालते हैं एक मिला, तो राइट, तो यहाँ पे फिर वो रिड्यूस 2 का भी रहेगा और 4 का भी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे SLR सॉरी LR0 के केस में, तो यहाँ पे शिफ्ट है, रिड्यूस रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से आ गया, R2 और R4, ठीक है, देखते हैं। तो R2, तो रिड्यूस 2 और R4, तो R2 और R4 है, ओके। ये एग्जांपल दिया है क्या, नॉट श्योर, देखते हैं, मतलब ये मेरे को लग रहा है कि वो रहेगा R3 रहेगा या कुछ तो रहेगा, लेट्स सी। तो 2 पे रिड्यूस रिड्यूस तो नहीं है, तो 2 पे पहले शिफ्ट होएगा, ओके, तो वो प्लस के नीचे आएगा शिफ्ट, तो प्लस के नीचे आएगा S4, ठीक है, प्लस के नीचे आएगा S4 क्योंकि वो 4 पे जा रहा है, और ये रिड्यूस ई रेस टू टी प्लस, ठीक है, तो ये है टी प्लस मतलब सेकेंड, R2 है, राइट, तो R2 पूरे कॉलम के नीचे आएगा, ठीक है, R2 R2 R2, तो यहाँ पे शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट है, शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट ये रहा होगा, ठीक है, ये हम लोग को समझ में आया। अभी फिफ्थ एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे इसका कैनोनिकल आइटम बनाया पूरा, ठीक है, ये तो हम लोग बना ही देंगे। फिर यहाँ पे हियर एफ, ओके, ये एफ वाला, दिस इज नॉट कॉजिंग एनी कॉन्फ्लिक्ट as this is a variable, it will go into go to side, ओके, तो यहाँ पे ये कौन सा है, ई रेस टू टी प्लस, ओके, ये वाला है, तो ये एफ वाला है, ओके, और एक ए वाला है, ओके, तो ये क्या बोल रहे हैं, दिस इज नॉट गोइंग टू cause any conflict because as this is variable it will come into go to side, but a this is going to cause conflict as it is to t plus is final item, okay, तो देखते हैं ये अगर f पे जा रहा है तो ये t रेस टू टी एफ ये बनेगा, ठीक है, बट वो टेबल में वो गो टू रहता है, ये वाला पार्ट एक्शन और गो टू उसके नीचे आएगा क्योंकि ये कैपिटल वाला है, ठीक है, तो वो कुछ कॉन्फ्लिक्ट का रीजन तो नहीं बनेगा क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हुआ भी तो हम लोग ये साइड डालते हैं एक्शन वाले साइड के नीचे, रिड्यूस मतलब रिड्यूस आया तो, सो ओके। उसके बाद
यहाँ पे ये फाइनल स्टेट आया, ठीक है, और कोई फाइनल स्टेट आ रहा है क्या? ठीक है, एफ गिव्स ए डॉट, तो ये देगा, तो ए डॉट और बी डॉट, राइट? तो ए डॉट और बी डॉट, ठीक है, तो ये ए डॉट ए पे जो जा रहा है और बी पे जो जा रहा है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा, क्योंकि फाइनल आइटम तो पहले से ये फाइनल आइटम है। ओके, सो दिस इज गोइंग टू वर्क कॉन्फ्लिक्ट एज टू टी डॉट इज फाइनल आइटम, तो ये फाइनल आइटम है, ठीक है। आगे कुछ देगा, तो शिफ्ट रेडियस इज हैपनिंग एट द सेम टाइम हेंस नॉट एल आर जीरो, कहाँ पे हो रहा है? ये फाइनल आइटम है। ओके ओके ओके, गॉट इट। तो ये फाइनल आइटम है, तो इसका रेडियस रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये शिफ्ट हो रहा है, बट इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। बट ये ए की वजह से जो शिफ्ट हो रहा है वो एक्चुअल शिफ्ट है, ये इसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये गो टू वाले साइड में जाएगा, ठीक है। जो टेबल में गो टू वाला साइड रहता है, ये वाला, मतलब ये एल आर जीरो का देख रहे हैं ये वाला, तो उसके नीचे जाएगा। बट इसके नीचे सपोज इधर एंट्री है, बट रेडियस का अगर इस पे आ गया तो वो यहाँ तक रहेगा, राइट? इसके नीचे तो नहीं आएगा। बट अगर जो लेटर है उसके नीचे आ गया है और रेडियस का भी इधर ही आ गया पूरा, तो यहाँ पे वो कॉन्फ्लिक्ट मारेगा, ओके। ऐसा है, तो मतलब वो कैपिटल वेरिएबल्स मतलब प्रोडक्शन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा अगर शिफ्ट में वो है तो, ओके। सो ये समझा पॉइंट। नाउ फॉल ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस डॉलर, फॉल ऑफ टी इज इक्वल टू ये सब, और ये सब है, ओके। सो चेक फॉर एस एल आर, ठीक है। सो हियर वी नीड टू कंस्ट्रक्ट पार्सिंग टेबल, बट वी डोंट नीड टू कंस्ट्रक्ट एंटायर पार्सिंग टेबल, दैट इज वी कैन अवॉइड गो टू पार्ट, वी ओनली नीड एक्शन पार्ट, ठीक है। तो गो टू पार्ट का भी हम लोग को पता चला कि जरूरत नहीं है, तो जिधर रिड्यूस है वही पार्ट्स लेंगे पहले। तो जैसे कि टू, टू कौन सा बताया? 2379, तो टू है, इधर है टू, जिसको नाम ही नहीं दिए हैं, 2379, ओके, नाम तो है, ठीक है। टू, टू 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 377 वाला तो नहीं बना है, 9 8 नहीं है, 9 तो थ्री है, तो यहाँ पे एक फाइनल स्टेट है, i4 पे भी है, तो ये क्या है? ओके, वी कैन अवॉइड गो टू पार्ट, वी नीड एक्शन पार्ट। तो 2379 ये सभी क्यों लिया? तो टू किधर है? तो मेन हो गया i4, i5, i3, टू ए पे जा रहा है, S4 पे, प्लस डॉलर ई टी और एफ, 2379, यहाँ पे कुछ है क्या? 2 3 7, अभी क्या है, बट ये शायद एग्जाम्पल लिया है हम लोग ने, और उस पर कुछ नहीं, रैंडम वैल्यू से, hence there is no conflict, hence it is SLR1, okay। तो बस फॉलो देख के हम लोग ने पुट किया है और चेक किया है। इट इज क्लासिक एग्जांपल विच इज नॉट LL1 LR0, LL1 भी नहीं है, LR0 भी नहीं है, बट SLR1 है, ठीक है। ये क्लासिक एग्जांपल है जो दोनों नहीं है। फिर भी I1 I2 2 3 6 7, ये नहीं बच जाने दो। ये रेडियस को कुछ नाम दिया है क्या? नहीं, जो अभी है 2379 उसमें से एक बार देखते कुछ है क्या। 9 तो है, ठीक है, 9 के रेफरेंस लेके देखते क्या है, ठीक है। 9 और ए गोज टू S4,
तो ए पे जा रहा है S4 पे, ठीक है। फिर बी पे जा रहा है S5 पे, तो बी पे जा रहा है I5, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस पे जा रहा है रेडियस, तो प्लस का तो कुछ है नहीं, डायरेक्ट आंसर लिखा रहेगा वीडियो से आपको। ठीक है, वही है, डायरेक्ट आंसर लिखा है और कुछ नहीं। टेबल बहुत बड़ा रहेगा। अभी सिक्स वाला देखते हैं, हम लोग को बस सीखना है कि कैसे करते, इतना बड़ा तो नहीं आएगा। ये सिक्स वाला, अभी ये नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट है ए और इसका बी है, ठीक है। तो ए का फर्स्ट है ए और बी का फर्स्ट है बी, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन तो नहीं है, तो ये एरर वन है, ओके। वी कैन रिप्रेजेंट ए इज टू एप्सिलॉन डॉट एच ए डॉट, ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये तो है ही। फिर यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे तो ये रेडियस 3 और रेडियस 4 पे कॉन्फ्लिक्ट है। Here it is two final items under I naught, hence due to RR conflict it is not LR0. So also it is not LR1 as on A and B RR conflict is present. तो यहाँ पे RR conflict है, तो उसके वजह से SLR1 भी नहीं है और LR1 भी नहीं है, ठीक है। सॉरी, SLR1 भी नहीं है एंड LR0 भी नहीं है। ये सेवेंथ वन देखते हैं। यहाँ पे दो पार्ट्स है, तो इसका ए पे फर्स्ट आएगा एस, तो बी है और ए है, ठीक है। ए आएगा और बी आएगा, और यहाँ पे सेकंड पार्ट पे बी, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, तो LL1 तो नहीं है। तो इसका पूरा कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ जीरो आइटम्स बनाया। तो यहाँ पे ये रिड्यूस वाला है और शिफ्ट भी है, तो यहाँ पे दोनों है, तो हेंस हियर इज हियर देयर इज फाइनल आइटम एंड शिफ्ट एट द सेम टाइम, हेंस नॉट LR0। और SLR फाइंड फॉलो ऑफ ए, ठीक है। रेडियस वाला कौन सा ही है, तो इसका फॉलो निकालेंगे, तो आएगा ए कॉमा बी। सो हियर देयर इज रेडियस ऑन ए कॉमा बी एंड शिफ्ट आल्सो ऑन ए कॉमा बी, hence conflict, hence SLR1 also not possible, right? Okay, so here no parser could actually parse a grammar cause it is ambiguous. तो ये ambiguous है ऊपर वाला, इसके वजह से कोई भी मतलब ये ग्रामर जो दिए है वो एम्बिगस रहेगा। उसके वजह से वो लोग बोल रहे कि कोई भी पार्सर इसको पार्स नहीं कर सकता, ओके। अभी एग्जांपल देखते हैं कि एक एम्बिगस क्यों है, क्योंकि ए बी ए बी ए बी ए बी ए और एस से भी बनता है क्या, और एस से बी यहाँ पे भी आएगा, तो ये देख सकते कि सेम, तो ये ए एस लिया, फिर यहाँ पे एस से भी है क्या, और एस से भी है, एस भी है, तो मतलब इन शॉर्ट ये एम्बिगस है। दो बने ट्रेस। एट्थ वन देखते हैं, इसका भी हम लोग चेक करेंगे LL1 है कि नहीं, तो ये इट इज नॉट LL1 क्यों बोला ये लोग ने, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पे डी आया एस के लिए और यहाँ पे भी डी आया सेम एस के लिए, राइट। एक सेम के लिए अगर आया तो इंटरसेक्शन आया तो नहीं रहेगा, तो इंटरसेक्शन तो आया। तो अभी यहाँ पे इसका LR0 और SLR1 चेक करेंगे, तो इसका कैनोनिकल कनेक्शन बनाया, तो ये फाइनल है और इस पे शिफ्ट भी है, तो ये रॉन्ग है। ये here have final item and shift on the same space is not LR0 और SLR1
अभी हम लोग फॉलो निकालेंगे, तो फॉलो आया, ए और सी आया रहेगा, राइट। तो ए और सी आया रहेगा, तो उसके नीचे रिड्यूस आया और शिफ्ट सी पे हो रहा है, तो नहीं होएगा। ठीक है, फॉलो ऑफ एस अगर देखेंगे तो फॉलो ऑफ एस आएगा, एस का फर्स्ट, तो ए का फर्स्ट आएगा, डी नहीं, वेट, यहाँ पे ए और सी कैसे आया ये देखते हैं। ठीक है, तो ये आई वन है, तो ये ए का फॉलो हम लोग को चेक करना है, राइट। तो ए का फॉलो है सी, तो सी के नीचे आया, और कहीं पे ए है क्या, ये ए है उसका, राइट, ये ए के बाद ए आ रहा है, तो ये और सी के नीचे आया, राइट। अभी हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। हम लोग ने एल आर जीरो और एस एल आर वन में मास्टरी की, अभी सी एल आर वन और एल एल आर वन ये हम लोग देखेंगे, और उसके कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, so for this also parsing procedure algorithm is same, only thing which is different is parsing table। तो पार्स करने का प्रोसीजर सेम है, एल्गोरिदम बस पार्सिंग टेबल चेंज रहेगा। ठीक है, एल्गोरिदम मतलब वही, मतलब स्टैक लेके कंपेयर करते हैं, वही वो सब। So for construction of CLR1 and LLR1, we are not going to use canonical collection of LR0। ठीक है, बट हम लोग LR1 का यूज करेंगे। तो LR1 मतलब क्या, कि LR0 का आइटम प्लस एक लुकहाइड रहता है उसके साथ। ओके, सो ये है LR1 का आइटम। सो जैसे कि अभी ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेट्स सी। ठीक है, सो एस गिव्स ए कैपिटल है, और ये इधर डॉट है, तो यहाँ पे these are lookouts। So when we reach final item, that is S gives A, तो वो केस में then don't put reduce on entire row, okay, और at follow। ठीक है, LHS के फॉलो पे जैसे हम लोग SLR1 में करते थे, just place it under lookouts, that is A and B। तो अभी क्वेश्चन आते हैं कि ये लुकहाइड कैसे आया। ओके, सो एग्जांपल अभी दिए हैं। सो फॉर इनिशियल प्रोडक्शन always lookout is dollar। ओके ओके, तो इनिशियल प्रोडक्शन है ये जो हम लोग ने बनाते हैं, उसके लिए lookout डॉलर रहेगा। नाउ डॉट ड्यू टू डॉट एट बिगिनिंग ऑफ एस, एड डॉट अहेड ऑफ ऑल एस के प्रोडक्शंस। तो हम लोग ये करते ही है क्लोजर में, वैसे करते वैसे, तो ये दो आ जाएंगे, एस गिव्स ए, और ए का भी आएगा क्या। नाउ व्हाई डिड दिस एस केम, now where does this s came from। तो यहाँ पे s dash gives dot s comma dollar, तो due to this dot s, right, okay, ऐसा लिखा है। so whatever is after dot s, take first of it and it will come under production of s। okay, so s का अगर फर्स्ट लिया तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट करेंगे। so whatever under dot s, okay, take first of it, तो एस का अगर फर्स्ट लेंगे तो ए, और एंड इट विल कम अंडर ऑल प्रोडक्शंस ऑफ एस, तो टेक फर्स्ट ऑफ इट एंड इट विल कम अंडर ऑल प्रोडक्शंस ऑफ एस। सो फर्स्ट ऑफ एस, तो यहाँ पे एस का, सो वॉट एवर इज आफ्टर डॉलर, तो ये डॉट डॉट एस के बाद आई गेस ये डॉलर है, राइट। तो डॉलर का फर्स्ट लेंगे, इट विल कम अंडर ऑल प्रोडक्शन ऑफ एस, तो ये डॉलर इधर भी आ गया, ये डॉट एस के जो प्रोडक्शंस है। सिमिलरली एड फॉर ए, ओके, सो देखते हैं। सो अभी ये डॉट ए है, उसके बाद क्या है, सिर्फ एक ए है, राइट। फर्स्ट ऑफ ए क्या आएगा, ए कॉमा बी, तो ये ए यहाँ से और ये बी यहाँ से, तो
ये जिसका फर्स्ट लिया उसके आगे ये डाल देंगे, ऐसा है क्या? लेट्स सी और एग्जांपल से। नॉट ए गिव्स अल्फा बीटा बीटा अल्फा बी बीटा डैश ए डैश बी बी डॉट आर फर्स्ट ऑफ बी। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ बीटा क्या दिए बोले, मतलब अल्फा डॉट, तो ये डॉट बी के बाद क्या आता है, बीटा आ रहा है राइट। ये बीटा तो उसका फर्स्ट लेंगे, सी कॉमा डी है, ओके मतलब एज्यूम कर रहे सी कॉमा डी। तो बी गिव्स आर डॉट आर फर्स्ट ऑफ बी, तो देन बी गिव्स आर डॉट सी स्लैश डी। तो इसका लुक हेड रहेगा सी स्लैश डी, ठीक है ये यहाँ से आया। बट सपोज ए गिव्स अल्फा डॉट बीटा, so if b is followed by nothing then simply copy look ahead। तो डॉट के बाद बी है, तो वो किसी को भी फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो सिंपली कॉपी लुक अहेड। तो ठीक है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि डॉट के बाद जो है ओके, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉट के बाद ये बी है, ओके, तो बी को हम लोग सारे क्लोजर ले रहे हैं, और फिर बी के बाद जो भी रहेगा उसका फर्स्ट ले रहे हैं, और फिर ये इसके में ऐड कर रहे हैं, तो ये भी चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट एस के बाद डॉलर है, तो डॉलर का फर्स्ट मतलब क्या कि ये डॉट एस मतलब कैनोनिकल हम लोग ने लिया, तो एस के निकाले जो भी है, फिर उसके बाद इसका फर्स्ट कुछ नहीं रहता, तो ये डॉलर ही आएगा। तो अभी ये डॉट ए है राइट, तो डॉट ए के लिए हम लोग ए के ऐड कर दिए जो भी है, ठीक है। फिर उसके बाद डॉट ए के बाद क्या है, ये ए है, तो ए का फर्स्ट निकालेंगे ए कॉमा बी राइट, तो ये ऐड किया आगे। सिमिलरली अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है बट कर लेंगे, कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हम लोग को फर्स्ट ऑफ बीटा दे के रखा है, तो ये डॉट बी के बाद, ठीक है, डॉट बी की वजह से हम लोग ने बी के कैनोनिकल निकाल लिए हैं सारे क्लोजर, सॉरी, ठीक है। फिर अभी ये डॉट बी है उसके बाद, मतलब बीटा है उसके बाद राइट, तो बीटा निकाला तो ये डॉट आ रहे सपोज, तो इसके आगे फर्स्ट ऑफ बी रहेगा राइट। तो फर्स्ट ऑफ बी क्या है, डॉट आर और सी कॉमा डी राइट, तो ये यहाँ से आया, ओके। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये ऐसा बोल सकते हैं कि इन जनरल वाला देखते हैं, ओके। और अगर इन केस डॉट बी के बाद कुछ नहीं रहेगा, तो ये बी का तो कैनोनिकल निकालेंगे और ये ऊपर वाला ही कॉपी हो जाएगा नीचे जैसे इधर हुआ है, ओके। सो अभी हम लोग एग्जांपल देखते हैं इसका। तो यहाँ पे सब कैसे लुका हेड्स निकाल के रखे हैं। तो ये हो गया कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम्स। This question we have already discussed in LR0. So number of states in LR1 has increased. In this there might be some states which will have same LR0 items, but look ahead of them may be different. Okay, तो look ahead अलग अलग रह सकता है उसकी वजह से। तो यहाँ पे जैसे कि ये सेम स्टेट है, ओके, मतलब वैसे तो ये सेम है बट इसके लुक हेड सेलेक्ट है। प्रोड्यूस नंबर ऑफ स्टेट्स इन LR1 माइट बी मोर, ओके, ये हम लोग को अभी इसमें समझा। Here we will have more number of blank space, so error detection capacity will increase, ठीक है। तो यहाँ पे blank spaces ज़्यादा रहता है, उस वजह से error detection capacity बढ़ता है। तो ये सेम वैसा सॉल्व किया है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जिधर फॉलो है इन केस ऑफ रिड्यूस उधर ही डाल रहे हैं। तो जैसे अभी रिड्यूस का देखेंगे तो ये फोर्थ वाले पे है रिड्यूस, तो I4 पे, तो I4 पे जाते हैं। I4 किधर है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे रिड्यूस है, तो ए और बी के नीचे ही डाला, ओके, ए और बी के नीचे। सिमिलरली रिड्यूस है 5 के लिए, तो 5 के लिए रिड्यूस है I5 के लिए, तो I5 के लिए रिड्यूस है, तो ये सिर्फ डॉलर के नीचे ही डाला है, ऐसा किया है एंड सॉल्व किया है। तो ये हो गया, ये हम लोग ने क्या चेक किया, CLR0 क्या
ओके, ये कैनोनिकल कनेक्शन ऑफ LR1 आइटम्स का टेबल बनाया हम लोगों ने. So above is CLR1 parsing table. तो ये CLR1 की है. Due to the change of look ahead in I3, I6, ये मतलब ये दोनों का सिर्फ लुक ahead अलग है, ये दोनों का लुक ahead है, ये दोनों का. So इसका नंबर ऑफ स्टेट्स इंक्रीज हो गया. So now what we can do is we can merge these states into single state. ठीक है, तो ये I3, 4, I7, तो ये 3 और 6 हो जाएगा, 4 और 7 और 8 और 9, तो यहाँ पे 6 आएगा. ओके, यहाँ पे 6 आएगा, तो यहाँ पे 6 आएगा. ओके, तो ये हम लोग ऐसा मर्ज भी कर सकते हैं एंड सॉल्व कर सकते हैं. तो ये वैसा है. तो यहाँ पे I36 मतलब क्या कि wherever there is 3 or 6 in shift, write 3 6. ओके, तो 3 और 6 मतलब ओके, तो मतलब अगर 3 पे जा रहा है या फिर 6 पे जा रहा है, कहीं पे भी जा रहा हो, ठीक है. अगर I3 पे जा रहा है या फिर I6 पे जा रहा है, तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे यहाँ पे टेबल में, 3 6 लिखेंगे. ओके, 3 6 राइट, 3 6 देयर. तो यहाँ पे हम लोग 3 6 लिखेंगे टेबल में. सेम फॉर अदर्स. नाउ डिलीट रिपीटिंग स्टेट्स एंड मर्ज रिड्यूस ऑपरेशन. तो रिपीटिंग स्टेट है उसको हम लोग डिलीट कर देंगे. जैसे अगर 6 हो रहा है तो 6 उड़ा देंगे एंड वैसा करेंगे. सो नाउ updated parsing table will look like ओके, तो अपडेटेड पार्सिंग टेबल विल लुक लाइक, तो ये है. इसमें से अभी ये 3 6 लिखा, ओके, फिर ये 4 7 लिखा और ये 8 9 लिखा. ठीक है, तो 3 और 6, तो ये 3 वाला है और ये 6 वाला है. ठीक है, तो फिर एक डिलीट कर दिया. ओके, फिर ये 4 7 है, यहाँ पे भी 4 7 है, तो डबल है, तो ये डिलीट कर दिया. और ये R3 है, तो ये R3 हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे. ओके, मतलब दोनों के जो भी है एक ही स्टेट पे लेके आएंगे. ये 8 9 डिलीट कर रहे, तो ये R2 यहाँ से यहाँ पे लेके आए, ऐसा. तो डुप्लीकेट डिलीट कर दिया. ये हम लोग CLR टेबल के बारे में बात कर रहे हैं. तो अब ये अगर हम लोग जो डुप्लीकेट वाले हैं उसको डिलीट करके नया जो टेबल बनाते हैं उसको LLR1 बोलते हैं. LLR1 पार्सिंग टेबल. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इन LR0 इज इक्वल टू SLR1. ठीक है, स्टेट्स तो सेम ही रहते हैं, इज इक्वल टू LLR1, उसमें भी सेम रहेंगे. ठीक है, क्योंकि हम लोग रिड्यूस करके कम कर रहे हैं, बट CLR में ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि लुकहाइड्स की वजह से. सो कॉन्फ्लिक्ट्स इन LR1. तो हियर कॉन्फ्लिक्ट्स आर नॉट दैट फ्रिक्वेंट कंपेयर टू LR0. ठीक है, तो इसमें भी वही कॉन्फ्लिक्ट है, SR कॉन्फ्लिक्ट और RR कॉन्फ्लिक्ट. तो पहले RR कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं कि यहाँ पे देखेंगे तो ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा और ए पे जा रहा है. ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिड्यूस है और ये ए पे जा रहा है, तो रिड्यूस पे भी ए पे जा रहा है और शिफ्ट पे भी ए पे जा रहा है, तो शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट होएगा. और ये RR कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या कि दोनों भी रिड्यूस हो रहे हैं बट उनका जो लूका हेड है वो ए ही है, तो RR कॉन्फ्लिक्ट होएगा. So here SR conflict will happen only if shift is present in lookahead of final item like A in above example. तो इसे हम लोग ने देखा कि शिफ्ट में भी A है, लुकहेड में भी A है, तो SR conflict होएगा. And if there is any common look ahead, then only there is chance of RR conflict. तो यहाँ पे common look ahead है तो RR conflict का chance है. If grammar is not CLR1, then it is also not LLR1, right? तो अगर CLR1 ही नहीं है तो मर्जिंग करके LR1 बनेंगे, राइट? तो CLR1 होना जरूरी है. एंड इफ ग्रामर इज CLR1, it may or may not be LLR1 always, cause even though there are no conflicts in CLR1 parsing table, but after merging states we may see conflicts. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आफ्टर मर्जिंग वी में सी कॉन्फ्लिक्ट.
ये पॉसिबल है, तो ये MCQ आ सकता है। ओके, तो अभी हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अभी ये है और ये स्ट्रेट है। ओके, इसका सिर्फ लुक हेड अलग अलग है। ओके, तो अभी अगर हम लोग इसको मर्ज करेंगे, ठीक है, तो ये भी फाइनली इसका ए है। ओके, इसका बी है। ओके, और इसका बी है और इसका ए है। तो वैसे तो ये इंडिविजुअली कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग इसके नीचे रेडियस आएगा, लुक हेड्स अलग है तो। बट अगर मर्ज कर रहे हैं तो ये बनेगा ए स्लैश बी, ये भी बनेगा ए स्लैश बी, राइट, ये से बी और यहाँ से ए। तो अभी देखेंगे तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, ए के नीचे और ए के नीचे रेडियस आएगा, और बी के नीचे भी रेडियस आएगा, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो LLR1 में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। उसका और एक एग्जांपल देखते हैं। S gives A small a capital B, sorry, A small a small b, B small b small a, ठीक है, ये A अल्फा, A एप्सिलॉन, B एप्सिलॉन। तो पहले हम लोग देखेंगे कि LL1 है क्या, LR0 है क्या, SLR1 है क्या, CLR1 है क्या, और LLR1 है क्या। तो ठीक है, ये ग्रामर के लिए। तो पहले LL1 चेक करेंगे, तो पहले लेफ्ट रिकर्शन है क्या, किधर नहीं है। दो पाथ तो है यहाँ पे, तो ए का फर्स्ट देखेंगे एप्सिलॉन, बी का फर्स्ट एप्सिलॉन, तो ए और बी है, ठीक है, इसका ए है और इसका बी है, तो ठीक है, मतलब कुछ इंटरसेक्शन भी नहीं है, तो LL1 है ये, ठीक है, हम लोग ने चेक किया। अभी LR0 चेक करेंगे, SLR1 चेक करेंगे। तो LR0 के लिए हम लोग क्या करेंगे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे ओके, LR0 ये लोग ने डिक्लेयर कर दिया क्या, नहीं है, ठीक है, नहीं है डिक्लेयर किया, और ये भी कर दिया डिक्लेयर नहीं है, तो ठीक है। तो यहाँ पे LR1 के लिए चेक कर रहे हैं, तो LR1 के लिए ये SLR1 क्यों नहीं है, इसका रीजन दिया है ये लोगों ने, ठीक है, तो A कॉमा बी है लुक हेड और A कॉमा बी है, तो ये डायरेक्ट A और B हो गया। ओके, तो पर मैं क्लियर करता हूँ, इधर ही शायद स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो ये और बी रिड्यूस हो गया लग रहा है, ठीक है, तो ए का हम लोग निकालेंगे फर्स्ट। तो ये LR0 नहीं है क्योंकि दो रिड्यूस आ गए, ठीक है, तो दो रिड्यूस आए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड LR0 नहीं है, बट SLR1 के लिए हम लोग को फर्स्ट निकालना पड़ेगा, तो ए का फर्स्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, तो सर ए का फॉलो निकालेंगे, राइट, तो ए का फॉलो है ए और ये ए का फॉलो है बी, तो ए कॉमा बी आया, ठीक है, बी का फॉलो है बी और ये बी का फॉलो है ए, तो ए कॉमा बी, तो यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट आ गया, ठीक है, ए इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, तो ये SLR1 भी नहीं रहेगा। अभी LR1 के लिए चेक करेंगे, ठीक है, तो LR1 के लिए सिर्फ कैनोनिकल लुक हेड्स ऐड किए हैं हम लोग ने, ये कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम है। सो एज हियर नो कॉन्फ्लिक्ट्स आर देयर इन CLR1, तो यहाँ पे देख सकते कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये फाइनल आइटम है, ये फाइनल आइटम है, सो सिर्फ एक ही रेडियस है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी एक ही है, तो ये ठीक है। Also there is no state which has same LR0 item but different look ahead, so directly LLR1, ठीक है, hence here no conflicts are there, hence CLR1. So there is no state which has same LR0 item but different look ahead, so directly okay. So as there is no state which has same LR0, मतलब कि LR0 अगर मतलब लुक हेड छोड़ेंगे तो ऐसा कोई भी दो स्टेट्स नहीं है जो सेम है, तो डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि LR1 भी है, ओके, क्योंकि वो दोनों में सेम है। तो अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
ओके, अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो ये दिया है ग्रामर। तो पहले LL1 देखना है। ओके, तो हम लोग सबका फर्स्ट चेक करेंगे। तो ए का फर्स्ट है डी, और यहाँ पे भी डी है, तो LL1 तो नहीं पॉसिबल है। हर जीरो के लिए ठीक है, LR जीरो नहीं है, SLR1 नहीं, ये कैसे लोग ने निकाला? तो एक साथ दो है क्या पॉसिबल? ठीक है, मतलब ये मेन ये चेक नहीं करना रहेगा ये लोग को। तो अभी देखते हैं। तो ये LR1 चेक कर रहे हैं अभी, कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ CLR1 आइटम्स। तो यहाँ पे मर्जिंग रिक्वायर्ड नहीं है कोई भी, क्योंकि सारे LR0 वाले यूनिक स्टेट्स में है। तो ठीक है, तो ये CLR1 तो है, और मतलब मर्जिंग नीडेड नहीं है, तो LLR1 भी, और शिफ्ट रिड्यूस कुछ कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, तो CLR1 तो है ही। फिर LLR1 है क्योंकि मर्जिंग नहीं रिक्वायर्ड हुआ। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर अभी थर्ड एग्जांपल देखते हैं। तो ये LL1 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वैसा कुछ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ओके, ये LL1 तो नहीं है। ठीक है, इनका कुछ तो रहेगा। से डी आ रहा है और ए से भी डी। ओके, तो ए का एस का फर्स्ट निकालेंगे ये स्टेट पे, तो ए है, बट ए डी पे लेके जा रहा है, और यहाँ पे बी भी डी पे लेके जा रहा है, तो LL1 तो नहीं है। अभी LR0 के लिए ठीक है, LR0 के लिए ये लोग ने बनाया, तो ये डी पे है, ये दोनों सेम इस पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये LR वो तो नहीं है, क्या बोलते हैं, LR0 तो नहीं है, बट इसका फॉलो ए का और बी का फॉलो भी सेम रहेगा, ए और सी, तो उसकी वजह से SLR1 भी नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं होएगा, SLR1 भी नहीं रहेगा। यहाँ पे कैसे निकला है लोगों ने, ये डी पे जा रहा है। ओके, तो डी पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ए का ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट है, सॉरी रेडियस है, और ओके, सपोज यहाँ पे डॉट है। ठीक है, कभी तो आएगा, और फिर शिफ्ट भी आएगा, शिफ्ट रेडियस आएगा, तो LR0 नहीं आएगा। ठीक है, LR0 और SLR0, तो ये इसका SLR1 तो मैं भी सॉल्व की, अज्यूम करेंगे कि इजी है, इतना किया है, तो मैंने उनको ये दिखाना रहेगा। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाना रहेगा। तो सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग ने सॉल्व किया है। तो ये SLR1 और LLR1 के लिए चेक किया। अभी कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम्स देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हियर भी देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट, हेंस CLR1। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है कोई भी, तो CLR1 हो गया। अभी व्हेन वी ट्राई टू मर्ज, ठीक है, तो ये स्टेट्स मर्ज करने का ट्राई कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट मिल रहा है। ये स्टेट कहाँ पे है, ये वाला स्टेट, और कौन सा स्टेट है, CA हो गया, और AC का ये वाला स्टेट, तो ये दो स्टेट मर्ज करने का ट्राई कर रहे, तो हमको कॉन्फ्लिक्ट मिल गया, तो ये LLR1 भी नहीं है। ओके, तो फोर्थ वाला एग्जांपल देखते हैं। तो दोनों का ए है फर्स्ट, तो ये LL1 तो नहीं है। ठीक है, ये लेफ्ट रिकर्शन है यहाँ पे। ठीक है, लेफ्ट रिकर्शन है, तो LL1 नहीं है। उसके बाद ये क्या निकाला है लोगों ने, ये लोग डायरेक्ट LL1 चेक कर रहे। ओके, तो ये लोग ने कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम्स निकाला है। So here, as we have already taken closure of A, we might again need to take it as
lookahead may change and we don't need to add a two times, so we can merge lookahead and shown below. ठीक है, तो देखते क्या है. So else gives dot a डॉलर. ठीक है, तो ए का ए के बाद कुछ भी नहीं है तो डॉलर आएगा. ठीक है, अभी ये ए वाले हम लोग को लिखना पड़ेगा डॉट ए, तो ए के बाद है बी, तो बी और ये डायरेक्ट डॉट, मतलब कुछ भी नहीं, तो डॉलर डॉलर तो ये यहाँ से आएगा, स्लैश भी पास से आएगा. Okay, hence we have already taken closure of a, we might need to again take it as lookhead में change. अभी ये ए डॉट ए है तो इसका क्लोजर लेना पड़ेगा. ओके, ये फिर से अगर हम लोग इसका क्लोजर लेने चाह रहे हैं, डॉट ए के बाद आता है बी, तो बी का हम लोग फर्स्ट देखेंगे. ओके, तो बी का फर्स्ट है ए स्लैश बी, तो वही स्लैश बी यहाँ पे आया, तो दो अलग बनाने से एंड वी डोंट नीड टू ऐड ए टू टाइम्स, तो ए ऐसा इधर ही दो बार लिखने का मन नहीं कर रहे हैं हम लोग को, ए मतलब एक ही सर्कल के अंदर ऐसा, तो हम लोग मर्ज कर देंगे इसको, इसके आगे ही लिखेंगे. मतलब ये कैसा रहता पता है, सिंपल है. ठीक है, मैं बताता हूँ. तो ये है ना, तो यहाँ पे ऐसा बड़ा सर्कल रहता और यहाँ पे ए गिव्स रहता, फिर अभी ये इसका फिर से आता है राइट, तो इसका निकालना है फिर से बराबर, तो डॉट ए बी और ये स्लैश ए, बट इसका कॉमा कॉमा ए स्लैश बी रहता. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी ए स्लैश बी रहता, ऐसा सीन है. ठीक है, ये हम लोग को समझा. इसकी वजह से एक ही इसमें मर्ज किया हम लोगों ने, ये अच्छा है, सीखने मिल रहा है. तो यहाँ पे क्या हम लोग ने चेक किया ही नहीं, मे भी इतना ही बताने का उनका इंटेंशन था, बट इससे कुछ पता चल रहा है क्या, लुका हेड सेम है. ओके, तो ठीक है, इतना कुछ पता नहीं रहा है इसमें, ये बस एक फोर्थ एग्जांपल देके वही बताना चाहते थे. अच्छा, यहाँ पे दिया है, ये देखो, ये स्लैश बी का भी दिया, हम लोगों ने खाली कट ड्रॉ किया तो वो यहाँ पे मर्ज कर दिया. ओके, ठीक है, अभी आगे देखते हैं. यहाँ पे शिफ्ट रिड्यूस होएगा, यहाँ पे रिड्यूस है, फिर यहाँ से शिफ्ट जाएगा, तो ये नहीं है, मतलब एसएलआर एसएलआर ही नहीं है, तो बाकी तो होएगा ही नहीं. ठीक है, कुछ भी नहीं है. तो इसके बाद यहाँ पे वो भी था ना शायद, लेफ्ट रिकर्शन, हाँ लेफ्ट रिकर्शन भी है, तो रेल जीरो भी नहीं रहेगा. एम्बिगस है ग्रामर, तो इन शॉर्ट यहाँ पे भी लेफ्ट रिकर्शन है, यहाँ पे भी है, तो ठीक है. तो लेट्स सी यहाँ पे ये लोग क्या बोल रहे हैं. सॉल्व फर्दर, जस्ट अंडरस्टैंड हैशटैग 4 कॉन्सेप्ट. तो ये हैशटैग 4 का कॉन्सेप्ट तो हम लोग को समझ आया. तो यहाँ पे आएगा ये लोग मर्ज कर रहे हैं. ओके, यहाँ पे भी मर्ज कर दिया इसको, तो ये वाला रिफर नहीं करना है. ओके, इसलिए वैसा है, ये रिफर नहीं करेंगे. अभी ये रिफर करेंगे, इसमें मर्ज कर दिया, एग्जिस्टिंग वाले में ऐड कर दिया. अभी भी ये भी मर्ज रिफर नहीं करेंगे, इसमें ऐड कर दिया है. ठीक है, तो ऐसा है. तो ठीक है, यहाँ पे इधर गया, ये तीन के नीचे ये भी और ये भी, और ठीक है, यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं दिख रहा है. टी डॉट ये पूरा नहीं है, तो नॉट श्योर.
सो लेट्स सी, ये मतलब LL0 है, तो उसका मतलब ये लेफ्ट रिकर्शन है, मतलब LL0 नहीं रहेगा। इतना ही हम लोग फिलहाल बोल सकते हैं, बाकी तो वी कांट कमेंट एनीथिंग, क्योंकि पूरा सॉल्व तो नहीं है अपने पास। कुछ है क्या इसमें इनसाइट्स, फिर भी इतने में से हैं। टी से बना, X से बना, रिड्यूस वाला स्टेट ये एक है, बट इस पे कुछ है नहीं शिफ्ट, इसे तो कुछ दिख नहीं रहा है, बट ठीक है। अभी पावरफुल कौन सा रहता है वो देखेंगे हम लोग, ठीक है, सब में से। तो ये LL1 है, तो अगर LL1 है तो वो LR1 हो सकता है, ओके। फिर SLR1 भी हो सकता है, ओके। LLR1 भी हो सकता है, ओके। पर CLR1 और ओके LL1 है, तो कोई भी हो सकता है, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। बट ऐसे भी लैंग्वेजेस है, इसका मतलब है जो LL1 नहीं है, ओके LL1 नहीं है, बट फिर भी बाकी के हैं, ओके वैलिड। तो वैसे लैंग्वेजेस है ये, वो बता रहे हैं। ऐसे लैंग्वेज है वो LL1 है, सॉरी LL1 नहीं है, बट SLR1 है, ये वाले जो LLR1 है, बट ये तो LL1 नहीं रहेगा, ओके। ये वाला पार्ट इतना जो LL1 नहीं है, बट वो है। इसका मतलब क्या हो सकता है ये, इसका कुछ लिखा है क्या मैंने? सो LL1 इज नॉट completely included in LR0 और SLR1, ठीक है, बट completely included in LALR, ठीक है। तो LALR में completely included है, तो okay, then it is definitely LL1 and vice versa। तो सिर्फ LLR1 है, इसका मतलब है कि अगर LL1 है, ओके, तो डेफिनेटली ओके LL1 है तो डेफिनेटली वो LLR1 भी रहेगा, ओके। और अगर LLR1 है तो डेफिनेटली वो LL1 भी रहेगा, ठीक है। बट इसका मतलब क्या है कि कुछ लैंग्वेज ऐसे है LLR1 के, मतलब LLR1 के, सॉरी LR0 के ऐसे भी है कुछ लैंग्वेजेस जो LL1 नहीं रहेगा तो भी वो LR0 रहेगा, ओके। अगर अगर वो LL1 नहीं रहेगा, ठीक है, LL1 नहीं है, मतलब ये बाहर का है, सॉरी, हाँ LL1 नहीं है, ओके, तो इतना पार्ट नहीं है, बट फिर भी वो SLR1 रह सकता है। अगर LL1 नहीं है तो फिर, बट अगर LL1 नहीं है LLR1 के केस में, बट नहीं है हम लोग नहीं बोल सकते। अगर LL1 है तो डेफिनेटली LLR1 रहेगा, ओके। ये हम लोग पहला पॉइंट बना दिए, अगर LL1 है तो डेफिनेटली LLR1 रहेगा, ठीक है। जो भी लैंग्वेज है वो LL1 है तो डेफिनेटली LLR1 रहेगा। अगर LL1 है तो लेकिन बोल नहीं सकते, अगर LL1 है तो डेफिनेटली बोल नहीं सकते कि LR1 रहेगा क्या, ठीक है, क्योंकि वो LL1 बाहर का भी रह सकता है। अगर LL1 है तो बोल नहीं सकते कि SLR1 है क्या, क्योंकि ये इतने पार्ट का वाला भी रह सकता है, इतने पार्ट वाला, ठीक है। बट इन केस ऑफ LLR1 हम लोग बोल सकते हैं, अगर हम लोग ने निकाला LL1 है तो LLR1 कन्फर्म रहेगा। तो कुछ PYQs देखते हैं। So consider a SLR1 and LLR1 table for CFG. Okay. So go to of both the tables may be different.
तो go to तो सेम ही रहेगा, शिफ्ट रिड्यूस का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। एसएलआर में हम लोग फॉलो निकाल के करते हैं और एलएलआर में मर्ज करते हैं, बट लुक हेड्स का रहता है, बट वो भी इसका रहता है शिफ्ट रिड्यूस के लिए। एक्शंस के गो टू का कुछ सीन नहीं है। शिफ्ट एंट्रीज आर आइडेंटिकल इन बोथ टेबल। तो शिफ्ट का एंट्री का तो आइडेंटिकल है, राइट। सिर्फ रिड्यूस के लिए कॉन्सेप्ट चेंज है। रिड्यूस एंट्रीज इन टेबल में भी डिफरेंट, राइट। एरर्स इन द टेबल में भी डिफरेंट, राइट। तो ये एलएलआर में एरर्स निकालने का कैपेसिटी ज़्यादा है। ओके, व्हाट इज दिस ग्रामर? सो एस गिव्स cc स्लैश टी। ओके, तो ये लेफ्ट रिकर्सिव है क्या? नहीं, कैपिटल सी है, स्मॉल सी। ओके, तो यहाँ पे अभी हम लोग इसको निकालना पड़ेगा क्या? हाँ, LL1 कैसे है हम लोग चेक करेंगे। लेफ्ट रिकर्शन तो नहीं है, तो फिर हम लोग दो पाथ है यहाँ पे, ठीक है। इसका सी है और इसका डी है, तो LL1 तो है। LL1 है, इधर बोल रहे नॉट LL1, तो ये रॉन्ग हो गया। LLR1 बट नॉट SLR1। तो LL1 है तो LLR1 रहेगा, बट SLR1 नहीं है। CLR1 बट नॉट CALR1। LLR1 नहीं है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वो रहेगा, तो ये रॉन्ग है। LLR1 बट नॉट SLR1। SLR के लिए हम लोग को फॉलो निकालने पड़ेंगे। SLR भी हो सकता है, राइट। तो ये LLR1 है। LL1 है स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंगल ऑप्शन रहेगा तो LL1 तो है। फाइंड द नंबर ऑफ SR एंड RR कॉन्फ्लिक्ट इन DFA विथ LR0 आइटम्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? शिफ्ट रिड्यूस और RR कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे शिफ्ट रिड्यूस, यहाँ पे है रिड्यूस और यहाँ पे है शिफ्ट, दो हो गए। और शिफ्ट रिड्यूस तो दो हो गए, और यहाँ पे कोई पे है क्या? ओके, यहाँ पे है, फिर से है, यहाँ पे है एक, तो ये एक हो गया, या दो हो गए। फिर रिड्यूस कहाँ पे है? रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, तो यहाँ पे एक शिफ्ट रिड्यूस है। ओके, ये एस तो वेरिएबल है, ठीक है, तो इसको इग्नोर करेंगे, राइट। तो ये एक शिफ्ट हो गया, यहाँ पे भी एक शिफ्ट हो गया। ओके, और यहाँ पे भी एक शिफ्ट हो गया ए पे। अभी यहाँ पे एक रिड्यूस क्यों है? ओके, यहाँ पे भी रिड्यूस है और ये भी रिड्यूस है। ओके, तो तीन शिफ्ट और एक रिड्यूस। ओके, ये फोर्थ वाला देखते हैं। और द स्ट्रिंग n plus n star n, the handles in the right sentimental form of reduction are, ठीक है। हैंडल्स हम मतलब वो टर्मिनल बोल सकते हैं। तो हैंडल्स इन द राइट सेंटिनेंटल फॉर्म ऑफ रिडक्शन आर, ये क्या है? n plus n star n, राइट सेंटिनेंटल फॉर्म मतलब बॉटम अप पार्सर। ओके, तो बॉटम अप पार्सर में हम लोग क्या करते हैं? पहला इसको एक्सपांड करते हैं, रिवर्स ऑफ लेफ्ट रिकर्शन। तो n plus n star n है, राइट। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि n plus n star n ना, तो पहले n चाहिए अपने को, तो e raised to n करेंगे, बट ऐसे तो नहीं चल रहा। पहले e raised to, ये n plus n star n चाहिए, तो राइट रिकर्शन का रिवर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे e star n करेंगे, ठीक है। e star n, फिर अभी e star n है, फिर इसका बनाएंगे e plus n, फिर उसके बाद n,
तो इसका आएगा एन ई प्लस एन ई एन आएगा, फिर ई प्लस एन आएगा, फिर ई प्लस एन स्टार एन. फर्स्ट वी विल रिड्यूस एन टू ई. ओके, देन ई प्लस एन करेंगे टू ई. ओके, देन ई प्लस ई स्टार एन टू ई, तो ई स्टार एन, ये डी आएगा लगता है. ओके, तो यहाँ पे आंसर इज डी. फिर हम लोग बॉटम अप वे में करते हैं. फिर तो ये एक एग्जांपल दिया है, ये चेक करते हैं 2 मिनट. तो ये एग्जांपल है अभी. तो इसमें एस गिव्स ये सब ग्रामर है. ओके, तो यहाँ पे PSLR1, CLR1 एंड LLR1. ओके, N1 N2 N3 लिए हैं. तो देखते वी नो SLR1 that is N1 is equal to LLR1 that is N3. just check for CLR1. ठीक है. ओके, नंबर ऑफ स्टेट्स है. ठीक है, तो ये SLR1 और एन इसमें सेम स्टेट्स रहेंगे. N1 इज इक्वल टू N3. अभी हम लोग को CLR1 के लिए चेक करना है क्योंकि उसमें ज़्यादा रह सकता है. तो यहाँ पे इसका सीधा बना दिए क्या. ओके, ये सी पे यहाँ पे जा रहा है और ए पे इस पे. ओके, और ये ए पे ये वाला स्टेट. ओके, तो ये कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम्स है. हियर ड्यू टू ए डॉट स्लैश डॉलर एंड ए ये वाला. ओके, so number of states in CLR1 will increase. So hence, okay, तो CLR1 में ज़्यादा states रहेंगे ये केस के वजह से. Okay, so when we talk about ambiguous and unambiguous grammar, there are some advantages of ambiguous grammars. Okay, so ये ambiguous grammar है और ये unambiguous grammar है. So ambiguous grammar पहला तो advantage है easy to understand. We can change associativity according to our need. क्योंकि ambiguous है तो changes कर सकते हैं. और unambiguous grammar में associativity is fixed. क्योंकि यहाँ पे multiple associativity आते हैं तो कौन सा यूज करना है अपने पे रहता है. ओके, so even though ambiguous grammar is not useful for parsing, there are some advantages and we should go for it. ठीक है, जैसे कि ये एक स्टेप में हम लोग को आईडी मिलता है, बट यहाँ पे आईडी चाहिए ये वाले ग्रामर से तो 3 स्टेप लगेंगे. ठीक है, ई से टी पे आएगा, टी से एफ पे आएगा, एफ से आईडी पे, वैसा. बट इन एम्बिगस ग्रामर देयर विल बी सम कॉन्फ्लिक्ट वी नीड टू रिजॉल्व. ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट तो आते हैं एम्बिगस ग्रामर में, हम लोगों ने बहुत बार देखा है. तो ठीक है, जैसे id plus id dot id. So if I reduce here, then it will become left associative, else right associative in case of shift. तो ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग इसको अभी रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो इट विल बिकम लेफ्ट एसोसिएटिव. ठीक है, और अगर इसको हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं तो ये बनेगा राइट एसोसिएटिव. ओके, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी वांट. इट इज id प्लस id स्टार id. तो यहाँ पे इफ वी वांट टू गिव मोर प्रेसिडेंस टू स्टार देन रिड्यूस एल्स शिफ्ट, तो ये भी अपने पे है. So even though grammar is ambiguous, we can still use them for bottom-up parser, and if we can resolve the conflicts meaningfully. Okay, तो बॉटम अप पार्सर के लिए हम लोग फिर भी उसको यूज कर सकते हैं एंड कॉन्फ्लिक्ट्स हम लोग खुद मीनिंगफुली मतलब देख के रिजॉल्व कर सकते हैं. देयर इज अ पार्सर जनरेटर टूल, VACC नाम का है, विच ऑटोमेटिकली जनरेट फॉर parser for given grammar which is LR1 parsing table. And in case of conflict, for SR conflict it will go for shift. मतलब वो क्या करता है कि अगर SR conflict मिला तो शिफ्ट के लिए जाएगा और RR मिला तो रिड्यूस के लिए जाएगा. ओके,
तो ये यहाँ पे इतना पार्ट थोड़ा पीछे है, देखते हैं. सो इन एम्बिगस ग्रामर देयर विल बी सम कॉन्फ्लिक्ट व्हिच वी नीड टू रिजॉल्व. ठीक है, तो यहाँ पे बस ये लेफ्ट एसोसिएटिव कैसे है वो देखने का है. तो यहाँ पे इफ आई रिड्यूस हियर, ओके, तो यहाँ से रिड्यूस किया तो लेफ्ट एसोसिएटिव, क्योंकि यहाँ पे ई है और यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं तो ये प्लस ई, तो राइट एसोसिएटिव. ओके, if I reduce here it will become left associative, else right is reading and substitute what we want. तो ये लेफ्ट एसोसिएटिव क्यों रहेगा अगर ये डॉट है और ये प्लस है, राइट. तो इफ आई रिड्यूस, तो ये रिड्यूस रहेगा तो ये वाला रहेगा, राइट. तो ये लेफ्ट एसोसिएटिव है. ओके, तो सीधा हम लोग ये ग्रामर पे आएंगे. ठीक है, राइट, समझा. तो ये ग्रामर पे सीधा हम लोग फाइनल मान के चलेंगे, ई रेस टू ई प्लस ई. तो यहाँ पे ये ई लेफ्ट साइड में है पहला. ओके, और फिर अगर इसको हम लोग करेंगे तो ये प्लस के बाद आएगा, तो ई प्लस डॉट ई. तो ये डॉट जिस तरफ रहता है वो एसोसिएटिव हम लोग मानेंगे. ठीक है, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ. अगर कुछ अलग लग रहा है तो मैं बता दूंगा. ओके, ये पार्सर्स खत्म होता है यहाँ पे. नेक्स्ट मॉड्यूल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं.